नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। एक न्यूज़ आ रही है कि सेंटर ने रूल्स को अमेंड किया है एक्सटेंशन देने के लिए। किसके एक्सटेंशन के लिए? ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के। यहाँ पे जो उनका टेन्योर है वो 5 साल तक बढ़ाने की बात की गई है। इनफैक्ट अब ये रूल्स जो है वो अमेंड भी हो गए हैं और आज से ही लागू भी हो गए हैं। और अब जो ईडी के डायरेक्टर हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनका टेन्योर 5 साल तक किया जा सकता है। इससे पहले आप देखेंगे सीबीआई का 2 साल का था। ईडी के डायरेक्टर को लास्ट ईयर ही एक्सटेंशन मिला था अगले 1 साल के लिए, जो अब पूरा होने जा रहा था। अब ये ऑर्डिनेंस रूट से लाया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऑर्डिनेंस होता क्या है। देखिए, ऑर्डिनेंस जो है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। उस ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं। एक तरह से टेम्परेरी लॉ का प्रोविजन है। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं उस स्टेट के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं इन ऑर्डिनेंसेस की, प्रेसिडेंट को लेके या फिर गवर्नर को लेके। अब यहाँ पे देखिए न्यूज़ है कि सेंट्रल ब्रिंग ऑर्डिनेंस टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ ईडी सीबीआई डायरेक्टर अप टू 5 इयर्स। ऑपोजिशन कह रही है कि एक तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने का तरीका है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने ही लोगों को बार बार टेन्योर्स उनके बढ़ाई जा रही है और उसकी वजह से एक तरह से उस मशीनरी का, जो ये ईडी की मशीनरी है, सीबीआई की मशीनरी है, उसका मिसयूज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब ठीक है, वो क्लेम्स तो पॉलिटिकल इन नेचर है, हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है ईडी सीबीआई का कैसे होता है और एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। इस वीडियो के पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो जॉब्स हैं उनकी, उसको गवर्नमेंट जो है 5 साल तक बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट डिजायरेबल है, इसके लिए ऑर्डिनेंस भी आ गए हैं, रूल्स भी अमेंड हो गए हैं। हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू गाइड होता है। साथ ही साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में भी कुछ मेंशन विवरण है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों को अमेंड किया गया और ये कहा गया कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट 2 साल से ज़्यादा इन टेन्योर को बढ़ा सकती है। अच्छा, कैसे बढ़ाएगी? 2 साल के बाद 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल करके 3 बार एक्सटेंशन जो है मिल जाएगा और इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर ऑफिसर अगले 5 साल तक कॉन्टिन्यूशन में रहेंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनका जो टर्म है वो खत्म होने वाला था, उसको फिर से 1 साल के लिए अब आगे बढ़ा दिया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जब उनका टर्म खत्म होने वाला था 2 साल का, तब भी उसको बढ़ा के अब नवंबर 2021 तक कर दिया था। अभी ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया है कि इससे उनका जो टेन्योर है वो और फर्दर बढ़ाया जा सके। अच्छा, सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर है वो 3 साल तक किया जाए, ठीक है? लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड ना करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इनफैक्ट पहले भी इस तरह की पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं, क्योंकि अगर आप सीवीसी एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है कि नॉट लेस देन 2 ईयर शुड बी द टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। अब किसी ने पिटीशन डाल के ये कह दिया कि सीबीआई डायरेक्टर के लिए लिखा है नॉट लेस देन 2 ईयर, तो 2 साल से ज़्यादा उनके टर्म को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये मेंशन है नॉट लेस देन 2 ईयर, ये कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ 2 ईयर। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सीबीआई के टेन्योर को, सीबीआई के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ा सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सीबीआई जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में एक पर्सन को बहुत लंबे समय तक आपको नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था। इनफैक्ट ये कहा कि अगर सुपर एन्युएशन हो गया है तो 2 साल तक का आपने उनको जॉब दे दिया है, फर्दर मतलब रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक उनको आपने एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन वो एक्सटेंशन आप बहुत लंबा ना खींचिए, क्योंकि एक पर्सन जब एक पोस्ट पे बहुत लंबे समय तक बैठता है तो फिर पावर का कंसंट्रेशन होने लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल मैटर है, अगर वो पर्सन कोई एक्सेप्शनल केस को डील कर रहा है, कोई एक्सेप्शनल मैटर को गवर्नमेंट के डील कर रहा है, तो फिर उस केस में आप उस एक्सटेंशन को ग्रांट कर सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। अब ये सारी बातें सेक्शन 25A ऑफ सीवीसी एक्ट के थ्रू आती हैं। अब इसी को लेके देखिए बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि ये एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट इस एक्सटेंशन के थ्रू मिसयूज़ कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या होता है कि अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये देखना है कि कोई भी पर्सन, पहली बात तो आप देखेंगे कि सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट या फिर हम बात करें ईडी के डायरेक्टर की पोस्ट काफ़ी लंबे समय तक खाली रही, क्योंकि कोई सुटेबल पर्सन नहीं मिल रहा था। अब कोई पर्सन ऑलरेडी उस जॉब में आ गया है, कोई पर्सन उस जॉब को ऑलरेडी कर रहा है, तो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन कंटिन्यू कर सकता है, जिससे कि एक रिदम ब्रेक ना हो और जॉब का कंटिन्यूएशन रहे। इसी के चलते गवर्नमेंट ने इस तरह के चेंजेस किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 साल नहीं दिए गए हैं, 2 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर दिया गया है। अब देखिए, अगर मिसयूज करना होगा तो वो तो किसी भी डायरेक्टर को बिठा के किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजेंसीज का मिसयूज कैसे भी कर सकती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा तो फिर मिसयूज के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिसयूज किसी भी ईदर वे किया जा सकता है।
ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 साल का नहीं है, 1+1+1 फॉर्मेट में। तो इससे गवर्नमेंट के पास भी एक ब्रीदिंग स्पेस हो जाता है कि अगर कोई पर्सन और 1 साल बाद ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, बात करेंगे कि किस तरह से हम, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बात करें अगर सीबीआई के डायरेक्टर की बात करें, हम ईडी के डायरेक्टर की बात करें, तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इनके अलावा कौन-सी ऐसी पोस्ट हैं जो इस तरह के एक्सटेंशंस के लिए एलिजिबल हुई हैं पीछे भी। देखिए, एक न्यूज़ ये भी आई थी कि सेंटर ने एक्सटेंशन रूल्स को अमेंड किया है। अब यहाँ पे पर्सोनल मिनिस्ट्री ने फंडामेंटल रूल्स 1922 को अमेंड करके एक लिस्ट में 2 नए नाम ऐड किए और ये कहा है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी इन इन पब्लिक ऑफिसर्स का टेन्योर 2 साल से ज़्यादा बढ़ा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ऑलरेडी यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, फॉरेन सेक्रेटरी के टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, होम सेक्रेटरी के टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ यानी उनके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे अब जुड़ गए हैं डायरेक्टर ईडी एंड डायरेक्टर सीबीआई। तो मतलब ये कुछ ऐसे टेन्योर्स हैं जिनका 2 साल फिक्स है वर्किंग, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इनके टेन्योर को बढ़ाना चाहिए तो सरकार उसको बढ़ा सकती है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी देख लेते हैं कि अदरवाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि इन 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट की, ईडी की, सीबीआई की, तो इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली। देखो, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सबसे पहले हम देखेंगे सीबीआई डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013 के चलते, है ना, यहाँ पे उसको अमेंड किया गया था और दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 को अकॉर्डिंगली अमेंड किया और ये कहा गया कि अगर सीबीआई के डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकमेंडेशन लेगी एक 3 मेंबर कमेटी बना के। अब उस 3 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, चेयरपर्सन होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इस समय अवेलेबल नहीं है, वो पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनको बुला लिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन बनेंगे, सॉरी, और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 3 लोगों की एक 3 मेंबर कमिटी होगी। वो कुछ नाम जो है सजेस्ट करेगी और उस नाम में से सरकार जो है या फिर एक फाइनल नाम वो है फाइनलाइज करेगी और उसको फिर उस नाम को अपॉइंट करवाया जाएगा। सिमिलरली ईडी डायरेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसकी वो करेगी, रिकमेंडेशन लेगी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और साथ ही साथ विजिलेंस कमिश्नर्स बाकी जो होंगे जिसमें होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डीओपीटी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी बैठेंगे। तो ईडी डायरेक्टर के लिए सीवीसी प्लस अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स जैसे कि होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डीओपीटी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये सब मिलके अपॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आप देखें, क्योंकि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर काफी टीडियस है, इतने सारे आप कहेंगे इतने सारे लोगों के कंसल्टेशन के बाद, रिकमेंडेशन के बाद एक पर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि एक्सटेंशन करने से वहाँ पे मिसयूज होगा ही होगा। बाकी आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो एक्सटेंशन है वो किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो 2 क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में पूछे हैं कि कौन सा आर्टिकल बात करता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर और कौन सा आर्टिकल बात करता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।